बात करें मईशत की तो मुआशी हालात लोगों को इसलिए काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल 40 रुपए कम हो गया, डीजल 15 रुपए कम हो गया। लेकिन बुरी खबर यह है कि गैस का बड़ा झटका तैयार है। गैस 100% महंगे होने वाली है और साथ साथ 8 घंटे की लोड शेडिंग भी गैस की होगी। अंदाजा कीजिए, सर्दियां सर पे आई हैं, अब गैस का बुहरान सर उठाएगा। लेकिन अगर कुछ और मुआशी आशारियों की बात की जाए, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वजीर खजाना है। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब। शाह साहब, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने रख रहा हूं। 2018 में हमारा बजट डेफिसिट 2260 अरब था। अब 2023 में हमारा बजट डेफिसिट 6520 अरब हो गया है, 2-3 गुना बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट 7.6% ऑफ जीडीपी, वो भी बढ़ रहा है। आज एक बड़ी कमाल रिपोर्ट आई है सर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। उसमें बताया जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, वफाकी सरकारी मुलाजमीन, वो नेशनल एक्सचेकर को 8000 अरब रुपए सालाना के पड़ते हैं। हुजूर, अब आपकी नजर में हमारी इकोनॉमी इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या कभी हम अपने पैरों पे खड़े होंगे शाह साहब? में बहुत सी चीज़ें हैं जो, बट एक बहुत मोटी बात जो अभी आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो उसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि आपने प्राइमरी जो हमारा हदफ है आईएमएफ के साथ, वो है कि प्राइमरी डेफिसिट को ख़त्म करके एक किस्म का सरप्लस लेके आना है, प्राइमरी सरप्लस बनाना है। और वो इस साल तकरीबन 0.5% जीडीपी का प्राइमरी सरप्लस चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी अखराजात हुकूमत के ऊपर होते हैं, वो हमने टैक्सेस से या रेवेन्यू से लेने हैं, सिवाय इंटरेस्ट पेमेंट्स के। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे सामने आती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपका जो टैक्सेस हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी की वजह से, क्योंकि एक सर्कुलर डेट जो है वो भी एक किस्म का क्वाज़ी डेफिसिट है, क्योंकि जो बिजली की कीमत आती है वो हम रिकवर नहीं कर पाते, और उसका डेफिसिट फ़िलहाल। और सर 8000 अरब के सरकारी मुलाजमीन सर, बड़े कमाल उनकी सर्विस, कमाल उनका काम, 8000 अरब। जी कोई सोल्यूशन जी, रेकमेंड अब करेंगे सर? हमारे साथ जो आईएमएफ ने जो हमें दिया है, वो तो ये है कि सरप्लस करना है। सरप्लस दो तरीकों से हो सकता है। एक ये है कि हम टैक्सेस को बहुत ऊपर ले जाएं, और दूसरा ये है कि हम अखराजात को कम कर दें। और यहाँ पे आती है बात कि अखराजात जो हैं हुकूमत के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और हमें उन अखराजात को नीचे लाने के लिए बहुत सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग विद जो अभी आप बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, इसकी स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ेगी, गोल्डन हैंडशेक्स देने पड़ेंगे, अर्ली रिटायरमेंट देनी पड़ेगी ताकि इसको कम किया जाए। और दूसरी तरफ हमें जो डेवलपमेंट पे भी खर्चा होता है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और उसका कोई इतना बेनिफिट नज़र नहीं आता इकोनॉमी में, और उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है, शाह साहब, उसको भी लास्ट बट नॉट स्लैश द करना है, लीस्ट, और क्या ज़्यादा से मौजूदा ज़्यादा जो हो लोग पावर में सके। हैं, शाह साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा और उनकी टीम, क्या आपको लगता है कि कुछ डायरेक्शन इकोनॉमी को दे पाएगी, या फिर आने वाली हुकूमत कुछ कर पाएगी, या फिर वी आर डेस्टिन्ड टू डूम सर? देखें, अभी तक जो मुझे इंडिकेशंस आ रही हैं वो तो ये हैं कि स्टेटस को किसी तरह से मेंटेन किया जाए। हुकूमती अखराजात के ऊपर हमारा इतना कोई ख़ास फोकस नहीं है, अभी भी हम टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इकॉनमी को ग्रो करना है, तो आपको टैक्सेस के बजाय इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आएगी मुल्क में तो ग्रोथ होगी। अगर आपने टैक्सेस लगाने हैं तो फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स में है, और इसके ऊपर जब और टैक्सेस हम लगाएंगे तो वो जो 3% की आजकल बात हो रही है ग्रोथ की, वो भी नहीं होगी। सो आई थिंक हमने अपनी विजन को ठीक करना है। मेरा ख्याल है कि हमारी विजन जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ उसको फोकस करना चाहिए, राइट सर। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर से पहले आनी चाहिए, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। और इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है, इसको साफ शफाफ तरीके से आगे लेके तेज़ी से चलना
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, और साबिक़ अगर वफाकी इसमें वज़ीर से ख़ज़ाना थे, हम और ये उन्होंने बड़ा अगर रखते आसान हैं तरीक़ों में हमें तो बता डेट दिया है पे ऑफ कि करें। स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, स्टेटस को बचाने की कोशिश की जा रही है। अखराजात कम होंगे नहीं, अखराजात वैसे ही शाही तरीके से किए जाएंगे। वही ग्रेड 20, 21, 22 के अफसर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाहो लश्कर, और आपको बताऊं कि जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो 8,000 अरब हम साल का दे रहे हैं सरकारी वफाकी सरकारी मुलाजमीन को, इनके पास 72 मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे, मौजूद है हमारे साथ इस वक्त हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ी। काशिफ, थैंक यू सो वेरी मच। काशिफ को आज हमारे प्रोग्राम में मदऊ करने की एक बड़ी वजह यह है कि काशिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये इशू उठाया था कि जिसको कहा जाता है निगरां सेटअप में नून लीग की बी टीम, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, तौकीर शाह एंड अदर्स, और हमारे प्रोग्राम पे आवाज़ जब उठी तो फिर अदालत में भी पटिशन गई। फिर क्या हुआ, काशिफ आप हमें बताइए। बहुत शुक्रिया तला। ये आपके प्रोग्राम में जब मैंने निशानदेही की थी कि 13 सितंबर को एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि कोई भी ऐसे शख्स को निगरान सेटअप में ना लाया जाए जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इंश्योर हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फवाद हसन फवाद साहब का ओथ हो गया और उनको वजीर निजकारी का पोर्टफोलियो भी दे दिया गया। लेकिन जब ये प्रोग्राम के बाद ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई तो उसके बाद एक पटिशन इलेक्शन कमीशन के सामने गई। अजीजुद्दीन काका खेल जो है वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने पटिशन दायर की और उसकी हेयरिंग हुई। 10 अक्टूबर को फैसला महफूज हुआ। चूंकि इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपराइट आदमी हैं, उनकी किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है और उनका एक ही मतमा नज़र है कि शफाफ इंतखाबात हों, उनके इदारे की क्रेडिबिलिटी बने। तो उन्होंने आज इस पे फैसला सुनाया और वो फैसले में उन्होंने उस पटिशन को मेंटेनेबल करार देते हुए तीनों शख्सियात को जो है वो नोटिस जारी कर दिया और 26 अक्टूबर को फिक्स कर दिया इस पटिशन को कि आए और अपना जवाब जमा कराएं। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, सबको पता है कि फवाद हसन फवाद साहब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं नवाज शरीफ साहब की और उनकी एफिलिएशन है उनके साथ। आहद चीमा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी वजीर थे, अभी भी वजीर कंटिन्यू कर रहे हैं। और डॉक्टर तौकीर शाह तो एक्सटेंशन पे थे, गो कि उनकी वर्ल्ड बैंक में जो है वो हो चुकी है तैनाती और उन्हें जाना भी है, लेकिन अभी तक ये लोग मौजूद थे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने भी ये कहा था कि ऐसे न्यूट्रल सेटअप को लेके आइए जिसमें शफाफियत का अंदेशा ना हो। सो इस वक्त तक ये है कि जो 26 अक्टूबर तक के नोटिस जारी कर दिया। अब देखना ये कि 26 अक्टूबर से पहले ये वुज़रा अपने ओहदों से हटते हैं या आगे अपने केस को फाइट करते हैं, 26 अक्टूबर को पता लगेगा। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि काशिफ, आप माशाल्लाह से इस्लामाबाद के बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ियों में से एक हैं। अब ये जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जो खबर आई है, जो रिसर्च रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की, कि हमारे जो 19,20,000 वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके लिए पाकिस्तानी कौम 8,000 अरब टैक्स जमा करके इनके मज़े कराती है, जिनके पास 72 किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर नॉन प्रोडक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है हुजूर? इन्हीं में से हैं क्या फवाद हसन फवाद और आहद चीमा? अच्छा देखिए तला साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फवाद हसन फवाद साहब खुद सरकारी मुलाजिम रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अहदे पर उन्होंने काम किया। उसके बाद वो समझते हैं कि वो तमाम जिंदगी हुकूमत में रहने के या इक़्तिदार में रहने में या ब्यूरोक्रेसी में रहने के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं कर सके, अब बतौर वजीर वो सर्व कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग रिटायर हो गए, तौकीर शाह साहब रिटायर हो गए, उनको एक्सटेंशन दे दी गई। आहद चीमा साहब ने ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए। अब मसला ये 18-19 लाख लोगों का नहीं है जी, मसला यह है कि ये तो वो 19 लाख लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं। और आप सोचिए जो इससे पीछे 20-25 लाख लोग ऐसे होंगे जो पेंशन ले रहे हैं। अब जो पेंशन का बैकलॉग है वो भी अवाम के ऊपर है, जो पेंशन देनी है वो भी अवाम के टैक्सों से देनी है, जो मौजूदा लोग काम कर रहे हैं उनको भी अवाम के टैक्सों से पैसा देना है, उनकी मराद भी अवाम के टैक्सों से जानी है। और उसके बाद इन 19 लाख लोगों ने जब रिटायर होना है तो इनके पर्क्स प्रिविलेज आफ्टर रिटायरमेंट भी कंटिन्यू रहने हैं। इस मुल्क में अलमिया ये है कि एक तो ये है कि जो बंदा भी रिटायर होता है वो समझता है कि वो जब तक उसकी हयात है, वो रुबा सेहत है, उसको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे सर्विंग करनी है और नए लोगों को आने का मौका नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। वक्त की कमी है काशिफ, थैंक यू सो वेरी मच। काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। अल्लाह ताला इस मुल्क के हर शहरी को वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिलाए जो तकरीबन 6 दर्जन के करीब हैं जो सरकारी मुलाजमीन को मिलते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दिलाए। तो इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।